जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू टारगेट डिफेंस एकेडमी। सो कहीं ना कहीं हमारा कहीं डेट्स बढ़ती जा रही हैं और फाइनली आज डे 19 है। सो विद द डे 19 वी आर गोइंग टू स्टार्ट। और आज जल्दी से हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों की वीडियो लंबा ना हो और एज मच एज शॉर्टर हम बना सकें, हम बनाएंगे। ठीक, चलिए पहले आ जाते हैं विकैप क्वेश्चंस पे जो कि एनडीए के हैं। जल्दी से देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन सिंपली हमसे कह रहा है कि आपको, जैसे कि आप रोज कर रहे हो, कि आपको नियरेस्ट इन वर्ड दैट इज आपको सिनोनिम फाइंड करना है। और सिनोनिम फाइंड करने में आपसे जो बोला गया है वो ये बोला गया है कि आपको ये बताना है कि इसमें नियरेस्ट इन मीनिंग क्या है, यानी सिनोनिम्स क्या है। क्वेश्चन कह रहा है ही इज एसेंशियली अ लो ब्रो पर्सन। नाउ क्वेश्चन इज फ्रॉम जीटी 2 2021 सेट ए। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। ही इज एसेंशियली अ लो ब्रो पर्सन। तो लो ब्रो पर्सन मतलब कि बहुत ज्यादा कैसा पर्सन है, बहुत ज्यादा डाउन है, आराम से चीजों को देखता है, तो लो ब्रो पर्सन है। अब आपको ये आइडिया लगेगा कि ये हो सकता है। आपके पास ऑप्शन है कोर्स, प्राउड, पैशनेट, पैथेटिक। एंड अगेन एट द सेम टाइम यू हैव क्वेश्चन हिज नॉस्टैल्जिया इज डीप। नॉस्टैल्जिया याद करिए, मैंने एन पढ़ाया था, डिस्कस किया था, मैंने बोला भी था कि ये मल्टीपल टाइम पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन आ भी गया आपके सामने। ठीक है, हिज नॉस्टैल्जिया इज डीप, टॉपिक दिया एक्साइटिंग, लॉन्गिंग, हैप्पीनेस एंड एबिलिटी। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। जैसे ही हम इसके आंसर्स पे आते हैं, पहले मैं बता देती हूँ, लो ब्रो पर्सन का आंसर होगा कोर्स। अब कहो मैम आपको तो पता है इसलिए आप बता रहे हो। नहीं, कोर्स मतलब होता है जो बहुत ज्यादा हार्श होता है, जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं है। एंड लोब्रो भी मतलब जो इंसान जल्दी कोई चीजें समझ नहीं पाता, उसको लोब्रो बोलते हैं। तो मतलब बहुत टफ है उसके लिए, बहुत हार्ड है चीजें। ठीक है, उसी तरह से नॉस्टैल्जिया दिया हुआ है। नॉस्टैल्जिया हमने क्या बताया था आपको कि जब हम कोई पास्ट की बात को रिकॉल करते हैं ना, तो काफी पुरानी यादें हमें याद दिला दे, उसे हम बोलते हैं नॉस्टैल्जिया। तो इसका मीनिंग क्या जाएगा, लॉन्गिंग। ठीक, लॉन्गिंग जाएगा। अब पॉइंट आया, कैसे आएगा, अब जल्दी से देख लीजिए। यहाँ पे आपको सेंटेंस दिया हुआ है, ही इज एसेंशियली अ लो ब्रो पर्सन। लो ब्रो पर्सन कोर्स यानी कि हार्श, बहुत ज्यादा हार्श है नेचर में। और लो ब्रो का मतलब क्या था कि नॉट कॉम्प्लिकेटेड और डिमांडिंग मच इंटेलिजेंस, यानी बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ज्यादा इंटेलिजेंस उसको चाहिए नहीं होती है, वो नॉर्मल चीजों को देख लेता है। तो हार्ड है थोड़ा समझने में, इसलिए उसको हार्श से रिलेट किया गया। ठीक, पैशनेट का आपको पता है, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग किसी के लिए आती है तो पैशनेट होता है, तो ये आंसर होगा नहीं। पैथेटिक मतलब होता है कि बहुत ज्यादा सैडनेस फील होती है, तो उसको पैथेटिक बोलते हैं, एक नेगेटिव वर्ड है ये। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट वाले को देख लेते हैं। लॉन्गिंग इसका आंसर था, मैंने बताया भी था कि नॉस्टैल्जिया का मतलब क्या होता है, एक सेंटिमेंट जिसमें हम किसी पुरानी चीज को याद करें। तो सिंपली आपको दिया गया है सेंटिमेंट जिसमें हम किसी पुरानी चीज को याद करें, तो उसी के लिए आपको दिया हुआ है कि अ सेंटिमेंट लॉन्गिंग और यूजफुल अफेक्शन फॉर अ पीरियड इन द पास्ट। किसी पुरानी बात को याद करके आप सेंटिमेंटल हो रहे हो। नेक्स्ट आगे आपका एज यूजुअल सेक्शन है एंटोनिम का। एंटोनिम हमसे क्या कह रहा है, इस ओपिनियन इज लॉपसाइडेड। लॉपसाइडेड का मतलब क्या होता है कि एक तरफ खिसकी हुई है, मतलब एक तरफ टिल्टेड है। तो लॉपसाइडेड में आ गया, तो पार्शियल है, नहीं पार्शियल तो नहीं है भाई। लॉपसाइडेड का मतलब क्या हो गया कि वन साइडेड सोचता है, हमें एंटोनिम फाइंड करना है। तो जो इंसान बैलेंस सोच रहा है वो वन साइडेड नहीं होगा, तो आंसर हो गया बैलेंस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हिज वर्क इज प्रेजवर्दी। ओके, अब वर्क प्रेजवर्दी, ये देखिए दोबारा रिपीट हुआ है, इसको स्टार बनाइए, ये मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ है, फिर से रिपीट हो रहा है। प्रेजवर्दी मतलब तारीफे काबिल। ठीक है, काबिले तारीफ जिसको बोलते हैं, गलत बोल दिया, काबिले तारीफ होता है, काबिले तारीफ नहीं होता। ठीक, तो इसका काबिले तारीफ है, तो इसका मतलब क्या है, कमेंडेबल है, यानी उसको अप्रिशिएट किया जाए। अब हमसे क्या पूछा गया, एंटोनिम। तो अगर हमसे पूछा जाता कि तारीफ करना, तो हम करते कमेंडेबल। ठीक है, लेकिन हमसे अगर पूछा गया है कि उसका हमें क्या बताना है, एंटोनिम बताना है, तो एंटोनिम इसका क्या जाएगा, कंडेमेबल, यानी जिसका बिल्कुल भी तारीफ ना की जाए। तो ये तीनों तो सिमिलर हो गए और ये सबसे अपोजिट गया। ठीक, अब इसको क्लीन कर लेते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। उसकी एक्सप्लेनेशन भी उसी हिसाब से आपको दी हुई है। क्वेश्चन कह रहा है हिज ओपिनियन इज लॉपसाइडेड, जो कि नेगेटिव वर्ड है। मतलब लॉपसाइडेड मतलब कि एक साइड नीचे की तरफ है, एक साइड ऊपर की तरफ, मतलब एक अजीब सी ओपिनियन दे रहा है। ठीक, तो पार्शियल का कोई मतलब नहीं बनता। क्रूक्ड मतलब होता है जो ऑनेस्ट ना हो, तो ये पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये इसका आंसर नहीं है। अनइक्वल मतलब जो चीज बराबर ना हो, तो ये तो लॉपसाइडेड अनइक्वल जा सकता था, लेकिन लॉपसाइडेड में कह रहा है एक बहुत ज्यादा नीचे और एक बहुत ज्यादा ऊपर है, तो उसका मेन आंसर क्या जाएगा, कोई चीज बैलेंस्ड है तो वो लॉपसाइडेड हो ही नहीं सकती, है ना। उसी तरह से प्रेजवर्दी कैसा वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है। उसमें एडमायरेबल का मतलब होता है आप किसी चीज को एडोर करते हो, किसी चीज को आप कहते हो कि मैं इसको बहुत ज्यादा प्रेज करती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है वो चीज। कंडेमेबल मतलब क्या होता है, किसी चीज की निंदा करना, मैंने इसीलिए हिंदी में भी लिख दिया निंदा करना या उसको अप्रिशिएट नहीं करना, तो ये इसका मेन मतलब हो जाएगा। फिर कमेंडेबल का मतलब क्या है, देखो वर्ड्स का गेम है, खाली एक दो वर्ड इधर उधर है। कमेंडेबल का मतलब है किसी चीज को अप्रिशिएट करना। एंड देन अगेन क्रेडिटेबल को अगर हम देखें, तो क्रेडिटेबल का मतलब क्या है, जो डिजर्व करता है पब्लिक एक्नॉलेजमेंट, मतलब पब्लिकली उस चीज की तारीफ या सराहना करनी चाहिए।
अब आ जाते हैं हमने जल्दी से वेकैब बूस्टर पे। वेकैब बूस्टर में आपके सामने एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि कह रहा है सिनोनिम का। सिनोनिम हमसे क्या कह रहा है, जल्दी से देख लेते हैं। सिनोनिम में वर्ड दिया हुआ है डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब क्या होता है, किसी को डेजर्टेड फील कराओ, अकेला छोड़ दो, एकदम वीरान। तो वेस्टलैंड होता अगर ये सिर्फ डेजर्ट होता, ये डेजर्ट है, ठीक। तो वेस्टलैंड नहीं होगा, स्वीडिश नहीं होगा, अबंडन कर दो किसी को, ठीक है, तो हम उसे क्या बोलेंगे कि वो डेजर्टेड फील कर रहा है। अब है एफिलिएट, आप बोलते हो ना माय कॉलेज इज एफिलिएटेड टू दिस यूनिवर्सिटी, यानी उससे जुड़ाव है। तो कंट्रोल हो नहीं सकता, कॉपी हो नहीं सकता, डिस्क्रिमिनेट हो नहीं सकता, आंसर विल बी एसोसिएट। सिंपल इज दैट। Okay, now come to the next question. The next question in front of us is the very simple question which is antonym. एंटोनिम में हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देख लो। क्वेश्चन कह रहा है कि अनअर्व्ड का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट इज वेग। अब ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, लेट्स सी आप कितने अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं। और नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है वेग। वेग का वर्ड मैंने पहले भी इंपॉर्टेंट बताया, मैंने बोला भी है कि ये क्वेश्चन आपसे बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है। तो वेग का मतलब क्या है, अनक्लियर, प्रिसाइज, शार्प या एक्चुअल। तो वेग है कोई चीज, उसका मुझे अपोजिट फाइंड करना है। वेग एक कैसा है, नेगेटिव वर्ड है, यानी जो चीज क्लियर नहीं है वो वेग है। तो जो चीज क्लियर नहीं है वो वेग है। तो यानी अगर सिनोनिम बोलते तो ये होता, लेकिन प्रिसाइज होगा नहीं। शार्प है, यानी जो चीज शार्प है, यानी जो चीज क्लियर है, एकदम से डायरेक्टली दिख रही है। तो दिस विल बी द आंसर, जो कि इसका अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि वेग का मतलब होता है अनक्लियर। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा वेकैब कैप्सूल आ गया। दो वर्ड हैं, दोनों वर्ड्स का जल्दी से मतलब देख लेते हैं। स्पोरेडिक दिया हुआ है और स्पॉन्टेनियस दिया हुआ है। अब स्पोरेडिक में का मतलब क्या होता है, सिंपल सा मतलब जो चीज बिखरी हुई होती है। स्पोर्स है ना, उसी तरह से स्पोरेडिक है, जो चीज बिखरी हुई है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इंटरमिटेंट, स्कैटर्ड, आइसोलेटेड या इनफ्रीक्वेंट, यानी जो चीज बिखरी हुई है, हर जगह फैली हुई है, इंटरमिटेंट है, स्कैटर्ड है या आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड है, अलग अलग जगह पड़े होना। और इनफ्रीक्वेंट मतलब जल्दी जल्दी नहीं दिख रही है, रुक रुक के दिख रही है, तो यानी बिखरी हुई है। फिर एंटोनिम क्या है, इंसिसेंट, फ्रीक्वेंट, कांस्टेंट, रेगुलर। ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में ही बताए हैं। जो चीज इंसिसेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। उसी तरह से इंटरमिटेंट पूछा जा सकता है। आइसोलेटेड बता चुकी हूँ कई बार। इनफ्रीक्वेंट है, फ्रीक्वेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया, रेगुलर हो गया, यानी जो चीज लगातार देखने को मिल रही है वो चीज बिल्कुल भी स्पोरेडिक, फैली हुई नहीं है, है ना। अब इसमें बात देखते हैं स्पॉन्टेनियस क्या दिया है। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, तुरंत कोई चीज होना, तो यानी अनफोर्स्ड, अचानक से हो गई। इंस्टिंक्टिव, यानी इंस्टिंक्ट थे कि ऐसा हो सकता है और हो गया। सडन, अचानक से हो जाना। अनइंटेंशनल, यानी सोच समझ के कोई चीज नहीं की गई, वो क्या थी, सडन थी। अब उसमें अनइंटेंडेड, डिवाइस्ड, प्रीमिडिएटेड और इंटेंशनल। इसमें प्रीमिडिएटेड स्टार बना लीजिए। प्रीमिडिएटेड का मतलब क्या होता है कि जो चीज पहले से डिसाइडेड थी, ठीक है, उस चीज को। इंटेंडेड, जो चीज इंटेंशन थी। डिवाइस्ड मतलब डिविसिव, यानी कि पहले से सोच रखा था, यानी डिवाइस्ड था। और इंटेंशनल मतलब पहले से ही चीजों को देख के कर रहे हो। अब आगे देखो, नेक्स्ट है यूज ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस। जल्दी से देखेंगे, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। हमें सिंपल सेंटेंसेस दिए हुए हैं। वर्ड दिया हुआ है टैंटामाउंट, टैसिट और टायरेट। इसमें ये वर्ड बहुत पूछा जाता है। सेंटेंस रीड करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, योर एक्शन इज ऑब्वियसली टैंटामाउंट टू इंसल्ट। टैंटामाउंट टू इंसल्ट मतलब कि कोई नेगेटिव चीज कर रहा है तो वो वर्ड भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो इक्वल इन इफेक्ट मतलब कि तुम जो करती हो ना वो ये बेइज्जती करने के बराबर होता है, ठीक। अब उसके बाद टैसिट दिया हुआ है। देयर सीम्स टू बी अ टैसिट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान अबाउट डीस्टेबलाइजिंग इंडिया, यानी कि ये देख के लगता है कि दोनों के बीच में अच्छी खासी समझ है इस बात पे कि इंडिया को कैसे डीस्टेबलाइज करे। तो मतलब अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। उसी तरह से आपको दिया हुआ है टिरेड। टिरेड क्या कह रहा है, एक्सटेंडेड स्कोल्डिंग, यानी कि बहुत कम डांटना था लेकिन और ज्यादा खिंच खिंच के अच्छी खासी डांट पड़ गई। तो इट इज अ कॉमन प्रैक्टिस ऑफ द अपोजिशन पार्टीज टू इंडल्ज इन टिरेड अबाउट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। तो किसमें टर्न होना, टिरेड में। तो ऑब्वियसली पॉलिसीज गवर्नमेंट की कर रही है, अपोजिशन पार्टी विरोध कर रही है, तो अच्छी बात तो कह नहीं रही होगी, तो नेगेटिव कर रही है, तो मतलब एक्सटेंडेड स्कोल्डिंग, ज्यादा से ज्यादा उसको फटकार लगा रही है, ठीक। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपके सामने वर्ड्स दिए हुए हैं। द फर्स्ट वर्ड इज टेनासिटी, ये बहुत पूछा जाता है, इसको स्टार बना लीजिए। टेन्योर और ट्रैंक्विल में ट्रैंक्विल इंपॉर्टेंट है। देखो ट्रैंक्विल पोएम वगैरह में भी बहुत दिखता है। द ट्रैंक्विल एटमॉस्फेयर इन द हिल्स प्रोवाइड सैल्यूटरी टू द वंस जेडेड स्पिरिट। मतलब जो एटमॉस्फेयर है वो सैल्यूटरी, सैल्यूटरी मतलब क्या हो गया कि बहुत ज्यादा काम, बहुत ज्यादा शांत कर रहा है किसको, एक जेडेड स्पिरिट को। जेडेड का मतलब कि ज्यादा डिस्टर्ब्ड जो है, ठीक है, ये भी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है।
उसको शांति दे रहा है, तो ट्रैंकुल से ट्रैंकुलैरिटी बताया, तो ट्रैंकुलिटी यानी कामनेस या पीसफुलनेस हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं टेन्योर क्या कह रहा है। टेन्योर कह रहा है पेंशन बेनिफिट्स आर ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय इन प्रोपोर्शन टू द टेन्योर ऑफ द सर्विस, यानी जितने समय तक उसने अपना काम किया है, तो ड्यूरेशन में किया है या पीरियड में किया है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है, टिनेसिटी। टिनेसिटी हमसे क्या कहती है, टिनेसिटी हमसे सिंपल कह रही है, अभी मैंने बताया भी था कि टिनेसिटी ऑफ द पर्पस अलोन कैन लीड यू टू योर गोल ऑफ द लाइफ, यानी कि कोई पर्पस की टिनेसिटी है तो आप अपने मंजिल तक पहुंच सकते हो। तो ये तो बड़ी पॉजिटिव बात बोली है। तो इसका मतलब क्या है, फॉर्मनेस है। अगर डिटर्मिनेशन है तो ये तो बड़ा पॉजिटिव वर्ड है, इसीलिए मैंने बोला कि आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, बहुत सिंपल सा सेक्शन दिया हुआ है, टेम्पोरल, टायरो और टैपिड। अब इसमें देखिए क्या देखना है, टैपिड पे आते हैं। टैपिड और टायरो बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्पोरल पे देख लेते हैं, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज टेम्पोरल एंड मॉर्टल। ठीक है, हर चीज टेम्पोरल एंड मॉर्टल। अब जो चीज मर सकती है, जिस चीज की मृत्यु हो सकती है, वो टेम्पोरल है, टेम्परेरी से बना है। तो टेम्परेरी से बना है तो मतलब बहुत ज्यादा लास्टिंग नहीं है, हर समय अनगिनत समय तक नहीं रहेगा, तो टेम्परेरी से बना है। किससे बना है, टेम्परेरी से। ठीक है, चलो नेक्स्ट टायरो दिया हुआ है, अगेन मार्क कर लीजिए, दो ही इज जस्ट अ टायरो इन बिजनेस ही वर्क्स लाइक अ वेटरन, यानी कि ऑल दो वो बिगनर है, अभी शुरू किया है, नोविस है, ये पहले भी वर्ड आ चुका है, हालांकि उसने नया है, नोविस है, तब भी वो अच्छा खासा काम करता है, जैसे कि वो पुराना काम करने वाला हो। टैपिड दिया हुआ है, प्लीज टेक द मेडिसिन विद टैपिड वाटर। टैपिड वाटर मतलब सबको पता है मेडिसिन हमेशा हल्के से गुनगुने पानी से ली जाती है, तो ल्यूकवार्म को हम टैपिड रेफर करते हैं। इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट ये हो सकता है, ये हो सकता है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं होंगी। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है वर्ड टॉर्चस, ट्रिस्ट एंड टेंटेटिव। दोनों में से ये वर्ड आपने सुना होगा, टेंटेटिव मतलब जो चीज जैसे सीमित नहीं होती, हम कहते हैं टेंटेटिव शेड्यूल आया, मतलब लगभग यही होना चाहिए। नथिंग इज येट फाइनल, ओनली टेंटेटिव प्रोग्राम हैज बीन अनाउंस। तो अभी तक कुछ फाइनल नहीं है, सिर्फ टेंटेटिव प्रोग्राम अनाउंस किया गया है, मतलब प्रोविजनल यानी एक एक्सपेरिमेंटल कि हाँ ये हो सकता है। ठीक है, उसी के साथ आपको नेक्स्ट दिया हुआ है कि द विलेजर्स गॉट विंड ऑफ द ट्रिस्ट बिटवीन द लवर्स एंड द हैग देम टू डेथ, यानी विलेजर्स गॉट विंड ऑफ द ट्रिस्ट यानी कि मीटिंग। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं विंड ऑफ द ट्रिस्ट मतलब कि उनको पता चल गया कि लवर्स के बीच में मीटिंग चल रही है और इसीलिए उनको डेथ के कोने लगा दिया गया। तो मतलब मीटिंग कर रहे थे या प्राइवेटली मिल रहे थे। इसका एक और वर्ड था, मैंने पढ़ाया था, कॉन्क्लेव। ठीक है, कॉन्क्लेव भी जाता है। नेक्स्ट है टॉर्चस, टॉर्चर से बना है। द जर्नी ऑन द टॉर्चस रोड इन द वैली वाज आर्डस। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक, हमें टॉर्चरस लग रहा था, लेकिन टॉर्चर रोड मतलब कि स्ट्रेट रोड नहीं थी, बड़ी टॉर्चरस थी, मतलब स्ट्रेट नहीं थी। तो विंडिंग या फुल ऑफ कर्व्स यानी यूं 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 करके थी, तो यानी विंड भी तो एक डायरेक्शन में फ्लो नहीं करती ना, ऊपर नीचे होके फ्लो करती है, उसी तरह से। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है, सिंपल वर्ड है टर्मिनस। टर्मिनस क्या कह रहा है, थॉट और ट्रॉमा। तो थॉट पे स्टार लगा दीजिए, टर्मिनस देखते हैं। टर्मिनस क्या कह रहा है, मुंबई इज द टर्मिनस ऑफ द वेस्टर्न रेलवे। टर्मिनस मतलब टर्मिनल से आया है, यानी लास्ट स्टॉप ऑफ द रेल या रोड। टर्मिनल मतलब एकदम एंड पे, टर्मिनेशन पे आ गया है। थॉट दिया हुआ है, द विजिलेंट सोल्जर्स ऑन द बॉर्डर्स थॉटेड द इंट्रूजन ऑफ द मिलिटेंट्स इनटू कश्मीर, यानी कि जो विजिलेंट सोल्जर्स थे, बहुत ही जो विजिलेंट थे। विजिलेंट मतलब जानते हैं, बहुत केयरफुल ऑब्जर्वेशन करने वाले को बोलते हैं विजिलेंट। ठीक है, तो केयरफुल ऑब्जर्वेशन जो कर रहे थे बॉर्डर्स पे, उन्होंने थॉटेड मतलब ये इंडिकेट किया, उनको क्या किया, फ्रस्ट्रेट कर दिया किस चीज ने, कि जो वहां पे बैफल हो रही थी, जो हल्की सी लड़ाई जैसा दिख रहा था, उस चीज ने उनको बैफल कर दिया या फ्रस्ट्रेट कर दिया। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के सिनोनिम भी हो जाएंगे। ठीक, इनटू कश्मीर। अब देखिए नेक्स्ट दिया है ट्रॉमा। ट्रॉमा, ट्रॉमा फिजिकल इंजरी का वॉर में हैज मेड हिम सफर फ्रॉम द न्यूरोसिस। ट्रॉमा मतलब जो उसको सदमा लगा, जो झटका लगा, तो इंजरी जो लगी या फिर शॉक जो लगा। ठीक है, चलो अब जल्दी से देख लेते हैं हमारे पास कितना समय बचा है। 3 वर्ड्स आपके सामने हैं और 3 वर्ड्स में सिंपली कह रहा है कि हमें क्वेश्चंस को खत्म करना है। क्वेश्चन क्या है, ट्रेवेस्टी, थ्रॉटल और ट्राइड। अब ध्यान से देखो क्या कह रहा है, द ट्रायल ऑफ पैट्रियट्स, जैसे भगत सिंह का जो ट्रायल हुआ था, वाज अ शेयर ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस। ट्रेवेस्टी मतलब जस्टिस, न्याय के साथ वो चीज नहीं हुई थी, तो यानी एक मजाक बनाया गया, एक पैरोडी बनाई गई। ठीक है, तो इसमें क्या कह सकते हैं, एक मजाक हुआ जस्टिस के साथ, यानी एक सही डिसीजन नहीं लिया गया। थ्रॉटल, ओल्ड विमेन वॉज थ्रॉटल टू डेथ बाय द डेकॉइट्स, यानी डेकॉइट्स जो थे उनको डेथ के घाट उतार दिया गया। किसने,
सॉरी डेकॉइट्स ने डेथ के घाट उतार दिया किसको, उस ओल्ड विमेन को। तो थ्रॉटल मतलब स्ट्रैंगल, ठीक है, यानी उसको उसके घाट उतार देना। नेक्स्ट ट्राइट दिया है, सच ट्राइट रिमार्क्स एज मेड बाय द अपोजिशन अबाउट द इंडियन आर्मी लोअर्स द प्रेस्टीज ऑफ द कंट्री। लोअर कर रहा है कंट्री का प्रेस्टीज, नेगेटिव बात है, तो ऑब्वियस सी बात है वर्ड कैसा होगा, नेगेटिव, हैकनेड या कॉमन प्लेस, ठीक है। यानी कि सिंपली क्या बोल रहा है कि आपका ऐसा रिमार्क जो था वो ट्राइट कर रहा था, मतलब एकदम बिल्कुल भी अनएक्सेप्टेबल या बिल्कुल भी जिनसे उम्मीद ना की जाए, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमसे सिंपली क्या कह रहा है, टेम्पो टिनेट एंड ट्रिब्यूलेशन। अब टेम्पो टिनेट और ट्रिब्यूलेशन में देखिए, द टेम्पो ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेशन इन इंडिया हैज बीन वोफुली स्लो रिजल्टिंग इन अनमैनेजेबल अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। अब बहुत ध्यान से देखो, टेम्पो ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस यानी कि जो स्पीड थी, टेम्पो जैसे हम लोग चलती है ना तो उसको देखो स्पीड में चलती है, उसी तरह से रिजल्ट करो, जैसे हम लोग यहाँ टेम्पो चल रही है तो उसकी स्पीड रहती है, उसी तरह से जो टेम्पो इकोनॉमिक प्रोग्रेस की थी, यानी जो जिस स्पीड से चलना चाहिए था इकोनॉमिक प्रोग्रेस को, वो वोफुली स्लो है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम अराइज कर रही है, ठीक। तो दिस कैन आल्सो बी आस्क्ड विद यू फ्रॉम यू। टेनेट दिया हुआ है, टेनेट ऑफ बुद्धिज्म एम्फसाइज द नीड ऑफ सिंपल लाइफ, ठीक है, ये लिफ्ट नहीं होगा, लाइफ होगा, ठीक। तो टेनेट मतलब जो डॉक्ट्रीन है या जो डॉगमा है या जिसके सराउंड पूरी बुद्धिज्म का रूल फॉलो होता है उसको बोल रहे हैं। अब आया वर्ड ट्रिब्यूलेशन। तो ट्रिब्यूलेशन क्या कह रहा है, ट्रिब्यूलेशन सिंपली कह रहा है कि शी वेंट थ्रू ट्रिब्यूलेशन इन लाइफ विद फॉर्टिट्यूड, यानी कि बहुत ही जम के उसने अपनी जिंदगी की ट्रिब्यूलेशन से लड़ाई लड़ी। तो ट्रिब्यूलेशन मतलब जो सफरिंग्स थी उसकी लाइफ की, उसको ट्रिब्यूलेशन टर्म दिया गया। अगेन तीनों वर्ड्स आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है टैसिटर्न, टेनवर्स और टर्मिनोलॉजी, है ना, ध्यान देना। टैसिटर्न पर्सन डोंट कमिट देमसेल्व्स एट रैंडम, ठीक है, डोंट कमिट देमसेल्व्स एट रैंडम मतलब अपने आप को कभी भी बुरा मतलब किसी तरह से नहीं अफेक्ट होने देते हैं। तो टैसिटर्न मतलब कि बहुत ज्यादा हैबिचुअल होते हैं, बहुत ज्यादा साइलेंट जो होते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, टेनवर्स, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट आर हेल्ड बाय टेनवर्स टाइज, यानी कैसे टाइज है, एकदम डेलिकेट, मतलब कि जो प्रेजेंट टाइम की गवर्नमेंट है वो गठबंधन होता है ना, जब अलग अलग सरकारें मिलती हैं तो बहुत ही कमजोर टाई होती है, कभी भी टूट सकती है ना। अब टर्मिनोलॉजी पे आते हैं। टर्मिनोलॉजी ऑब्वियसली किसी चीज को टर्म दे दोगे तो वो टर्मिनोलॉजी हो गया। तो इन्होंने क्या बोला, साइंस टर्मिनोलॉजी इज ग्रीक एंड लैटिन फॉर द संस्कृत स्कॉलर, यानी कि साइंस टर्मिनोलॉजी इज ग्रीक एंड लैटिन टू संस्कृत स्कॉलर। ग्रीक एंड लैटिन एक ईडियम है जिसका मतलब है कि समझ में नहीं आती उसे, संस्कृत स्कॉलर को साइंस की टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आएगी। अगेन ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या दे रखा है। नेक्स्ट हमें सिंपल सा दिया हुआ है टर्स, ट्रिवेल एंड थ्रेशोल्ड। टर्स देखिए क्या कह रहा है, डॉक्टर जॉनसन इज एडमायर्ड फॉर हिज टर्स स्टाइल ऑफ राइटिंग। तो कैसी स्टाइल के लिए, टर्स स्टाइल ऑफ राइटिंग के लिए वो एडमायर किए जाते हैं। तो यानी एडमायर किए जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो यानी कि वर्ड कैसा है, कंसाइज, यानी पिथी, यानी बहुत छोटी सी जो है उसके लिए जाने जाते हैं। तो ये तो पॉजिटिव वर्ड हो गया, है ना। अब नेक्स्ट दिया हुआ है ट्रिवेल। ट्रिवेल आपसे क्या कह रहा है, ही हैज गॉन थ्रू ट्रिवेल एंड सफरिंग्स। अब मैंने बोला था एंड के माध्यम से दो वर्ड जुड़े हैं, तो अगर एक नेगेटिव है तो दूसरा भी नेगेटिव होगा। देखिए दिया है ना, पेनफुल लेबर या हार्डवर्क से बहुत ज्यादा गुजरा है, तो उस चीज को उन्होंने रिफर कर दिया। नेक्स्ट वर्ड थ्रेशोल्ड दिया हुआ है। अगर आप साइंस स्टूडेंट रहे हैं तो आपने थ्रेशोल्ड पढ़ा भी होगा, है ना। थ्रेशोल्ड हमें सिंपली क्या कहता था, जब हम किसी फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं कि एक लिमिट, तो इंडिया इज वन ऑफ द थ्रेशोल्ड ऑफ इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन, मतलब एंटर कर चुकी है ऑलमोस्ट, ठीक है, एक इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन लाने के लिए। तो थ्रेशोल्ड भी यहाँ पे कैसा हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड अगेन दीज कैन नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड, दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, राइट। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट। अब आपके पास थोड़े से वर्ड्स बचे हैं, इतना सोचना ही नहीं है। वर्ड सिर्फ ये है, टेंटेड, टेलिस्मैन एंड ट्रांसेंड। अब टेंटेड मतलब क्या दिया हुआ है, टेलिस्मैन और ट्रांसेंड में देखिए, आइसक्रीम सोल्ड बाय स्ट्रीट हॉकर्स इज जनरली टेंटेड एंड इनएडिबल। इनएडिबल मतलब खाने लायक नहीं होती, और कैसी होती है, टेंटेड। तो टेंटेड मतलब क्या हो गया, नेगेटिव ही होगा जब वो खाने लायक नहीं है। इनएडिबल मतलब खाने लायक नहीं है, तो ये तो नेगेटिव है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव एंड से जुड़ा है ना। तो इसका मतलब यहाँ क्या हो गया, इन्फेक्टेड होती है, करप्ट होती है, खराब होती है, ठीक। टेलिस्मैन क्या कह रहा है, मदर मेड हर सन वियर टेलिस्मैन टू वार्ड ऑफ एविल। यानी टेलिस्मैन मतलब क्या होता है कि हम लोग वो नहीं ताबीज या किसी तरह का कुछ पहनते हैं, मंत्र या किसी तरह का जंतर या किसी तरह के बैंगल्स, ताकि वो हमें गुड लक लाए, तो उसी को टेलिस्मैन बोलते हैं। तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, ट्रांसेंड बहुत इंपॉर्टेंट है। पीस ऑफ माइंड इन वंस लाइफ ट्रांसेंड ऑल मटेरियल अचीवमेंट। तो यानी पीस ऑफ लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं जितनी भी अचीवमेंट्स हैं उसको ट्रांसेंड कर देता है। ट्रांसेंड मतलब सरपास कर जाता है, ठीक है। तो अचीव अगर पीस है तो सारी अचीवमेंट से भी ज्यादा बड़ा, ये कह रहे हैं। इसके साथ हमारे 30 वर्ड्स का जो टारगेट था वो खत्म हुआ है।
अब हम मेन आ जाते हैं अपने मॉक टेस्ट पे। जैसे मॉक टेस्ट पे आएंगे, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी से क्विकली इसको कवर करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है डोंट कंडन सच एक्ट्स विच लीड टू अनरेस्ट इन द कंट्री। नेगेटिव नियरेस्ट पूछा गया है। कंडन का मतलब होता है कि किसी भी ऐसे एक्ट को एक्सेप्ट करना जो मॉरली गलत है, मॉरली रॉन्ग है। तो अगर ऐसा एक्ट जो मॉरली रॉन्ग है वो कैसा हो जाएगा, वो उसको हम क्या कर रहे हैं, ओवरलुक कर रहे हैं ना। अगर हम किसी ऐसी चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो पनिश तो होगा नहीं, रिगार्ड होगा नहीं, अवेयर ऑफ होगा नहीं, आंसर विल बी ओवरलुक, क्योंकि हम उसको ओवरलुक कर रहे हैं। कंडन मतलब तो वही रिलेट कर रहा है, बाकी तीन ऑप्शन जा ही नहीं रहे। नेक्स्ट बोला हुआ है, अब ये देख लीजिए कब का क्वेश्चन है, सीरीज 2 2018 के हैं। अ गुड वर्क प्लेस शेल नॉट इंकरेज इनएप्टीट्यूड इवन इन अ हिडन मैनर, यानी कि इंकरेज नहीं करना चाहिए। तो ये बात नेगेटिव होगी, तभी तो इंकरेज करने के लिए मना कर रहे हैं। अब करेज, गॉसिप, रेडिकल थिंकिंग नहीं होगा आंसर। कहो क्यों, होना चाहिए था लेकिन क्यों नहीं, क्योंकि इनएप्टीट्यूड का मतलब होता है जिसमें कैपेबिलिटी नहीं होती, ठीक है, जिसमें क्या होता है, लैक ऑफ कैपेबिलिटी होता है या फिर स्किल होता है, उस चीज को कभी भी प्रमोट नहीं करना चाहिए। और हमें नियरेस्ट पूछा गया तो इनकॉम्पिटेंस विल बी द राइट वर्ड, एंड इनकॉम्पिटेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है, सिंपल है, लर्निंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेज शुड नॉट इम्पीड वंस मदर टंग लर्निंग, ठीक है। तो लर्निंग यानी फॉरेन लैंग्वेज को याद करने के चक्कर में अपनी लैंग्वेज नहीं छोड़ देनी चाहिए। तो फैसिलिटेट तो होगा नहीं, फैसिलिटेट तो अच्छा है, यहाँ अच्छे की तो बात की नहीं है। एक्ट फॉर हो नहीं सकता, एक्सेप्ट हो नहीं सकता, हिंडर यानी कि उसको रोकना नहीं चाहिए। हिंडर मतलब क्या, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं क्रिएट करना चाहिए। ऑब्स्ट्रक्शन इज द राइट मीनिंग फॉर द वर्ड इम्पीड, या फिर बैरियर नहीं करना चाहिए, या फिर हिंडर नहीं करना चाहिए। ओके चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एक्स्ट्राडिशन। एक्स्ट्राडिशन ऑफ द लीडर ऑफ द ग्रुप वाज डिबेटेड फॉर आवर्स इन द मीटिंग। एक्स्ट्राडिशन मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज को हटाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो किसी चीज को हटाने की कोशिश कर रहे हो तो क्या होगा, वहां पे डिपोटेशन हो जाएगा, ठीक। डिपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, रिमूव करने की कोशिश कर रहे हो। अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमसे क्या बोल रहा है, It was felt that the decision to remove the group from the exercise would be detrimental. Detrimental negative word है, मतलब हटाने की, यानी बुरा होगा। तो बुरा होगा तो बेनिफिशियल तो उसका सिनोनिम नहीं होगा, एंटोनिम हो जाएगा। हमसे सिनोनिम हार्श हो नहीं सकता, डिमांडिंग हो नहीं सकता, आंसर विल बी डिसएडवांटेजियस। फिर से आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, हिज डिरिसिव बिहेवियर हैज लेड टू सिचुएशन वी फेस नाउ। नेगेटिव है, डिरिसिव लगा हुआ है यानी बुरी बात। तो कंड्यूसिव होता है जो किसी चीज को अच्छे के लिए प्रमोट करता है, तो ये होगा नहीं। इंकरेजिंग होता है आप अच्छे के लिए कर रहे हो। कंटेम्पचुअस होता है जब आप किसी को कंटेम्प गलत बोल रहे हो, किसी के लिए बुरा बोल रहे हो। तो मॉकरी भी वही है, लेकिन मॉकरी नॉर्मल वर्ड हो जाता है, लेकिन जब कुछ बिहेवियर में आ गया तो वो एक बड़ी लेवल पे कंटेम्पचुअस हो गया, उसकी आदत में ही है वो चीज, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट, एनी क्लासरूम शुड प्रोवाइड एन इंगेजिंग एनवायरनमेंट फॉर लर्नर्स। कोई भी क्लासरूम को इंगेजिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए लर्नर्स के लिए। तो इंगेजिंग एनवायरनमेंट करना चाहिए मतलब केयर फ्री, बिल्कुल नहीं। अपीलिंग हो सकता है, थिंकिंग, ड्रीमिंग, इसमें से आंसर हो सकता था, विच विल बी करेक्ट। अपीलिंग होना चाहिए, डिपेंड करता है आंसर के में क्या दिया, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट अपीलिंग जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, प्लीज यूज कॉन्वर्सेशनल लैंग्वेज। कॉन्वर्सेशन मतलब जिस लैंग्वेज में बात की जा सके, एक्सचेंज किया जा सके। तो फॉर्मल लैंग्वेज में एक्सचेंज होता नहीं है, कॉम्प्लेक्स में तो और नहीं समझ में आएगा, डायलॉगिकल में तो आप डायलॉग डिलीवरी कर रहे हो, तो आंसर क्या हो जाएगा, इनफॉर्मल लैंग्वेज में आप उस चीज को इंप्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट हमसे क्या कहा गया है, माई नेबर इज मैलिशियस, ठीक। अब नेबर मैलिशियस है, मैलिशियस एक नेगेटिव वर्ड है, जनरस पॉजिटिव वर्ड है, जिसमें बहुत ज्यादा दया दिखाते हो। मैग्नेनिमस में भी बहुत ज्यादा दया दिखाते हो, अफेक्शनेट में भी बहुत ज्यादा दया दिखाते हो। ये पॉजिटिव है, ये आंसर होगा नहीं, आंसर विल बी स्पाइटफुल, क्योंकि ये एक नेगेटिव वर्ड है, तो आंसर विल बी नेगेटिव, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, स्पाइटफुल मतलब कि बहुत ज्यादा हार्ड हो, बहुत ज्यादा कोर हो, मतलब दूसरों के लिए बुरा सोचते हो। लास्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन इज, आई वॉज ऑ इंस्पायर्ड बाय हिज डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन मतलब किस पद पे हो आप, ठीक है। तो सोशल स्टेटस वोंट बी द आंसर, पोजीशन पूछ रहा है आपसे, आंसर विल बी पोजीशन। आप देखिए ना, आपकी डायरी में भी डेजिग्नेशन पूछी जाती है पेरेंट्स की, तो आप उनकी पोस्ट नहीं लिखते हो, पोस्ट लिखते हो तो पोजीशन होती है, वो सोशल स्टेटस नहीं होता है। सोशल स्टेटस में बहुत चीजें आती, तो राइट आंसर विल बी पोजीशन। इसके साथ हमने 10 क्वेश्चन खत्म कर लिया और फाइनली हमारा सेशन खत्म होता है। आई होप यू हैव एंजॉयड इट, और ये ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। हमारी कोशिश रहेगी कि आपके लिए कम से कम टाइम में पूरा सेशन को वाइंड अप करें। टिल दैट टाइम, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।